एम्स एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं बट फॉर्म अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे जेन्युइन से बच्चों को एक जेन्युइन सा डाउट आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन तो मुझे देना बनता है। अब एक बड़े भाई होने के नाते सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एग्जामिनेशन के फॉर्म आए, उनकी रिजल्ट क्या रहे, उनका कट ऑफ क्या रहे, ये हमारा लोड नहीं है। हमारा लोड है उस कट ऑफ को क्रॉस करना, हमारा लोड है अपने इंटायर सिलेबस को जो उन्होंने बता रखा है उसे कंप्लीट करना, पूरा करना और एक अच्छा स्कोर करना। बट फिर भी भैया एक बेंचमार्क पता चल जाए कि यार फॉर्म आ रहा है तो एक मन में रिलैक्सेशन रहे, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेटली कुछ चीज़ें बताने वाला हूं कि एम्स के फॉर्म कब तक आ सकते हैं और हो सकता है पॉसिबली कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज शाम को ही एम्स के फॉर्म रिलीज हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एम्स के जो फॉर्म है वो मार्च वीक के अंदर ही आ जाते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक के अंदर। बात करें सबसे पहले एम्स से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन से आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और एक गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कि 23 मार्च को मैं आप लोगों के लिए एक फ्री मेगा टेस्ट करा रहा हूं। ये फ्री मेगा टेस्ट जो है वो आप सभी लोगों के लिए होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे लेवल की तैयारी कैसी है, मैं किस लेवल पे आ रहा हूं, यानी कि भैंस कितनी पानी में है, ये अगर आपको पता करना है, आप भैंस नहीं हो बट एक कहावत है कि कितना आप पानी में हो कितना पानी से बाहर हो, वो चीज़ देखनी है अगर आपको तो वो आप देख पाओगे इस मेगा टेस्ट के साथ में। हर बच्चा दे सकता है, जो जय एकेडमी का बच्चा है वो भी और जो आउट ऑफ द जय एकेडमी है वो भी। तो ये टेस्ट सबके लिए फ्री है। 23 मार्च को ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। आप सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पार्टिसिपेट करो और अपनी तैयारी को जज करो। एकदम एग्जाम के पैटर्न पे होगा आपका 30 एंड 10 क्वेश्चन जीके आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके। एम्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है एम्स नर्सिंग के एग्जाम और पैरामेडिकल के एग्जाम जो है वो फॉर्म एक साथ निकलते हैं, बस आरयूसी कोड अलग अलग जनरेट होता है। एग्जाम के बीच में 10 से 15 दिन का गैप होता है। अब अगर प्रीवियस ट्रेंड को लेकर बात करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो यूजुअली फरवरी एंडिंग या मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में आ जाते हैं। आज हमारे पास में करीब करीब हो रही है 12 से 13 मार्च। अब 12 से 13 मार्च अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, इसका मतलब ये फॉर्म आने वाले हैं। हो सकता है पॉसिबली 20 से 22 मार्च तक ये फॉर्म 100% आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा हो सकता है पॉसिबली ये वीडियो आप देखो और शाम को ही फॉर्म आ जाए, क्योंकि फॉर्म का टाइम पीरियड हो चुका है, आने वाले हैं वो। लेट जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्स जो है वो अप्रैल के अंदर नॉर्सेट का एग्जाम भी कंडक्ट करा रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि एम्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के बाद जैसे नीट पीजी कैसे होता है उस तरीके के एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। बट इस बार कुछ चीजें चेंजेस हुई है कि एम्स ने काफी सारे अदर एग्जामिनेशन को भी अपने अंडर हैंडओवर कर लिया है, तो उस वजह से एम्स का जो स्केड्यूल है वो काफी बिजी हो गया है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन का जो है वो हमको डिले देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करूं हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, तो वो बच्चे जो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या एनआईओएस बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, उसमें 12th के साथ में पीसीबी सब्जेक्ट हो और साथ में एग्रीगेटेड इंग्लिश के साथ में उसका स्कोर कम से कम 55% हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरीज में आ रहे हो, रिजर्वेशन कैटेगरीज में आ रहे हो, तो आपके लिए 50% का स्कोर है। वही पैरामेडिकल के लिए बारे में बात करें तो सेम यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। एक डिफरेंस है कि बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकती है, जबकि पैरामेडिकल के लिए बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हो aimsexam.ac.in के ऊपर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले जय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे या एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप फी पे करके अपना सबमिशन जो है वो क्लोज करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। यहाँ आरयूसी कोड को लेकर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों को लेके। आरयूसी कोड आपके बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के अलग अलग होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या भैया जो बॉयज़ है या गर्ल्स है वो कंफ्यूज होती है, भैया मेरे को बीएससी नर्सिंग का भी करना है, मेरे को पैरामेडिकल का भी करना है, तो क्या एक ही कोड जनरेट करना है या दोनों कोड जनरेट करना है। तो वैसे तो अभी मैं बता देता हूँ, दोनों ही कोड जनरेट करने होते हैं। कैसे करने होते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब आपके फॉर्म्स आ चुके होंगे। एग्जाम के पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर बात करें, आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, पीसीबी प्लस जीके। यहाँ इन तीनों सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और यहाँ इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुल मिला के आपके 30 × 3 100 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे -1/3 होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, यानी ऑनलाइन सीबीटी मोड पे होता है, जहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को।
आगे अगर मैं बात करूं, एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपको क्या क्या मेजरली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एक आपका आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो आपके पास में होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके जो EWS कैटेगरी में आ रहे हैं, या OBC कैटेगरी में आ रहे हैं, SC कैटेगरी में आ रहे हैं, ST कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इनमें से इन कैटेगरी वाले बच्चों को तो कोई परेशान नहीं है, आपके पास में 4-5 साल पुराना भी अगर जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो है तो कोई इशू नहीं, चल जाएगा। यहाँ पे आपका 2-3 साल पुराना होगा, चल जाएगा। EWS वाले ध्यान रखेंगे 31 मार्च के बाद में बनवाना है आपको, अभी नहीं बनवाना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये सारे ही आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, स्टेट लेवल के नहीं चलेंगे। अब कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं हम, हमारे एक तो नेम या जो क्रेडेंशियल्स हमारे भरते हैं, नाम, फादर नेम, मदर नेम, वो हमें मिस्टेक कर देते हैं, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट डालते हैं। जनरली बच्चों ने क्या किया, 10th की जगह 12th और 12th की जगह 10th, फादर की जगह मदर एंड मदर की जगह फादर के नेम को रिप्लेस कर दिया, साथ ही साथ में फोटोज गलत अपलोड कर दी। तो इस तरीके की जो जनरली कॉमन मिस्टेक्स है वो आप मत करिएगा, स्पैक्स के साथ में या विदाउट बैकग्राउंड के इस तरीके की फोटो मत डालिएगा। फिर हम बात करें प्रिपरेशन को लेके, आप में से बहुत सारे ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट हैं कि भैया अब तो बस मैं सिलेक्शन लेना है मेरे को, मेरे पास में कुछ गिने चुने महीने, भैया कोई ऑप्शन नहीं है, नीट का एग्जाम मेरे से अब नहीं निकल पाएगा, मैं करूं क्या? तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैंने 2 चीजें आपके लिए रख दी हैं, अगर आप सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप सिलेक्शन लो, बैच ज्वाइन करो। अगर आपका सिलेक्शन हुआ या 80% से ऊपर आपने स्कोर किया, मैं पूरी फीस आपको रिफंड कर दूंगा, 100% फीस आपकी वापस से रिफंड हो जाएगी। बट उसकी शर्त है, आप या तो एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे और या 80% से ऊपर आप स्कोर करोगे, तब जाके आपकी फीस जो है वो मैं कंप्लीटली रिफंड करूंगा, ये कंडीशन है। अब और भी कुछ चीजें रखी है इसके अलावा आपके साथ में, कि इस बैच के अलावा मैंने आपको 150 टेस्ट की रैंक टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, बहुत शानदार तरीके से। और भी चीजें मिल रही है, जैसे ये फास्ट ट्रैक बैच हो गया। इस फास्ट ट्रैक बैच में मैंने क्या बोला, 100% गारंटेड सिलेक्शन बैच है ये। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो कंप्लीट फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। बट कुछ क्राइटेरियाज, पहला क्राइटेरिया हमारे पास में ये है कि 80% आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब भी, सिलेक्शन हुआ तब तो फीस मिलेगी ही मिलेगी, नहीं हुआ फिर भी 80% ऊपर होना चाहिए। वो आपका ऑफिशियल जो प्रूफ है, रिजल्ट, वो हमको शो करना पड़ेगा। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि 80% कंटेंट आपने हमारा स्टडी का जो है वो देख रखा हो। क्योंकि देखो, हमें भी पता है कुछ बच्चे आ गए, सर हमने तो हो गया, अब रिजल्ट दे दो, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। आपने 80% कंटेंट देखा हो तब आप क्या होगा, आपको ये जो ऑफर है वो वैलिड किया जाएगा, यानी कि आपको 100% फीस रिफंड की जाएगी। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जेन्युइनली उन बच्चों को रिफंड किया जाए जिसने सच में अपना एफर्ट डाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्ट हो गए तभी मिलेगा, आप 80% लेके आ रहे हो, इसका अंदर आपने मेहनत की है, बस कुछ कमियां रह गई हमारी, तब भी मैं आपको पूरी फीस वापस रिफंड करके दूंगा। उसके अलावा 90% से ज्यादा टेस्ट आपको देने हैं, यानी हमने 150 टेस्ट आपको दिए हैं, इसका मतलब 120 प्लस 130 प्लस आप टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हो प्रॉपरली। वो हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, कि आपने ऐसा तो नहीं कि टेस्ट को ओपन किया, फिर करते गए और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपने 10 मिनट में, वो तो हमें पता चल जाता है। तो प्रॉपरली अगर सारी चीजें की है, अगर आपने सही सिस्टमैटिक वे से किया है, तो आपको कंप्लीट फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। अब ये सारी चीजें हम आपको देख सकते हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप वेल डेडिकेशन मैनर में तैयारी करते हो तो बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब बैच ज्वाइन कैसे करना है, आपको सिंपली जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे अपने नंबर से, तो आपको सबसे पहले ऐसे होम पे दिखेगा फास्ट ट्रैक बैच, जस्ट क्लिक नाउ, क्लिक कर दे बेटा आपको, या फिर आपको यह स्टोर दिख रहा होगा, इस स्टोर पे आप क्लिक करोगे तो ऐसे दिख जाएगा। अब यहां पे आपको क्लिक करना है और आप देखोगे ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, इस फास्ट ट्रैक बैच पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2454 अमाउंट दिख रहा है, यानी कि 2454 रुपए। भैया ये फीस बढ़ क्यों गई है? ये फीस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब ये बैच गारंटेड बैच हो गया है। अगर मैं आपको कंप्लीट फीस वापस रिफंड कर रहा हूं तो उसके पीछे कुछ प्रोसेस है, कुछ चीजें इंक्लूड की गई होगी। तो ये 2454 रुपए आपको देने होंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या 80% आपको जो स्कोर करते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इसकी जो कंप्लीट फीस है यानी कि 2000 रुपए आपको वापस मिल जाएगी बेटा, जो बैच की फीस है। अब ये बैच को इस तरीके से डिजाइन करने का प्रोसेस है बेटा। अब नहीं भैया मेरे को तो ये वाला बैच ज्वाइन नहीं करना, तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस गारंटेड बैच के अलावा। तो ये आपको मिल जाएगा 1999 के अंदर, जो कि हमारी नॉर्मल सी फीस है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए बेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना 100% डेडिकेशन देना चाहते हो तो फीस भी वापस मिल सकती है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर मैं देखा जाए, 450 रुपये में आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये 450 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी तो फीस आपको पूरी मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होगा तब भी, और नहीं हुआ 80% हम लेके आ गए तब भी। कुछ क्राइटेरिया से जो फॉलो करना है ताकि हमें भी ट्रस्ट हो गया यार हमारे वही बच्चे हैं जिसने जेन्युइनली अपना एफर्ट्स डाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आप फिर यहाँ आओगे, पेमेंट पे क्लिक करोगे, पे आपका पे हो जाएगा। बाकी ये क्यूआर कोड का ऑप्शन भी है, अगर आपके पास खुद का फोन पे वगैरह नहीं है, जीपे वगैरह नहीं है, गूगल पे वगैरह नहीं है, तो आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। इससे भी स्कैन करके आप पेमेंट करके अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा आपसे, आप कहीं पे भी जुड़िए, चाहे जे अकेडमी पे जुड़ो, चाहे कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे जुड़ो, इस वक्त आपका रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ड्रॉप लगते देर नहीं लगेगी। 2025 के बजाय 2026 में हम तैयारी कर रहे होंगे। तो होपफुली जो चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया था उसमें मैं कामयाब रहा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई टॉपिक पे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।